हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे ड्रामा की सूरत में हमारे मेल लीड हीरोइन को देखते हैं, जो कि एक डिजाइन डायरेक्टर है और ये जिन कंपनी के अंदर आता है उसके ब्रांड का नाम यूनू है और वो अपने ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाना चाहती है। लेकिन इस बारे में जब वो डायरेक्टर लोगों के साथ बात करती है, लेकिन यहाँ पे किसी उसे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता और ये रिस्की है कह के उसे मना कर देते हैं। तभी वो एक जरिया ढूंढती है जिसके वजह से वो अपना टारगेट पूरा कर सकती है, और वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़का है जिसका नाम है हाओ जिनियान। और यहाँ पे वो प्लान लगाती है और अपना ही किडनैपिंग करवाना चाहती है, और यहाँ पे कुछ गुंडे उसे किडनैप करना चाहते थे। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है और वो सारे लोगों को मार के उसे बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिनियान, और कहती है मेरे अंकल पे चोट है। तभी वो उससे अपने ही बाहों में उठा के बाइक पे बिठाता है और वो यहाँ पे उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। और यहाँ वो दोनों बाइक पे अपने उसके घर, यहाँ जैसे ही घर में पहुँचते हैं वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन बाहर ही थी, तभी वो उसे फटाफट से रैप अप कर देती है और यहाँ पे कहती है चलो मैं तुम्हें मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही वो अपना शर्ट खोलता है उसे तो उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी और वो तो देखते ही रह जाती है उसकी बॉडी को, और कहती है क्या तुम मेरी कंपनी में एक मॉडल बनोगे। लेकिन वो मना कर देता है और यहाँ पे वो कहती है कि मैं आखिर इसे आज कैसे रुकूँ, यहाँ पे रोकूँ। और तभी वो गिरने की एक्टिंग करती है और वैसे ही वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, वो तो उसे देखते ही रह जाती है। और तभी वो कहती है कि प्लीज़ क्या तुम आज यहाँ रुक सकते हो। और हमें दिखाए जाते हैं पास्ट के कुछ सीन, वहाँ पे अंकल उसे कह रहे होते हैं क्या तुम मेरे बेटे को साथ शादी कर लो, और यहाँ पे कह रहे होते हैं इसके वजह से तुम कंपनी में आज हमसे रह सकती हो। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि ऐसा नहीं है, और वो बता देती है अंकल को कि अंकल मेरा एक फियांसी है जिसकी वजह से मैं का सब नहीं कर सकती। और यहाँ पे कहती है कि मैं 3 महीने में ही अपने ब्रांड को फेमस कर दूंगी। यहाँ पे अंकल कहते हैं ठीक है, तो तुम मुझे इस हफ्ते उसे मिलाना। जैसे ही उनका बेटा ईचेन आता है वो जिन्हें उनका फ़ोटो दिखाते हैं, क्या तुम जानती हो। वो उसे देखता है। हम सुबह के सीन को देखते हैं जहाँ पे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनका कॉल आता है जिसकी वजह से वो दोनों जाने वाले थे और इन दोनों से बात बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो जिनियान है वो एक बहुत ही बड़े कंपनी का सीईओ है, लेकिन वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा है जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम ये चैन को, जो कि जिनियान का फ़ोटो देख रहा होता है, और कभी यहाँ पे मुरान को बुलाता है और एक इनविटेशन देता है और कहता है कि यहाँ पे तुम अपने फियांसे के साथ आना, और कहता है बाद में मिलते हैं। लेकिन यहाँ में देखते हैं यहाँ पे मुरान उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम पार्टी के यहाँ देखते हैं जहाँ पे सारे लोग आ गए होते हैं। यहाँ पे मिस जियान जो होती है वो यहाँ पे मुरान को टॉन्ट मार रही होती है, कहते हैं तुम्हें अकेले कैसे आ सकती हो। तभी वहाँ पे उसे गिराने वाली थी, लेकिन लकीली यहाँ पे जिनियान आके उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे सबके सामने कहता है कि मैं मोरान का फियांसे हूँ। ये सब ईचन भी दूर से देख रहा है और जलपूर्ण होता है। यहाँ पे जो हम देखते हैं मोरान को वो जियान के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती है, कहते हैं तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी थी और जैसे वो किस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे नहीं करने देता। जैसे ही वो ईचन को देख लेता है, यहाँ पे वो जियान जो है किस कर लेता है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे रात को बेड में लिटा देता है और वहाँ से जाने वाला था, लेकिन मोरान उसे जाने नहीं देती। कहती है मुझे लगता है कि मैंने इस फेस को कहीं पे देखा है। वो किस करने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पे लकीली वो सो जाती है और सुबह को देखते हैं वो दोनों एक ही बेड पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोरान जो है वो जल्दी से उठ के वहाँ से चली जाती है और वो बाद में आके कहती है क्या तुम मेरी जीभ लगा दोगे। तभी यहाँ पे जो जिनियान है वो उसकी जीभ से लगा देता है और कहती है कि रात को क्या हुआ पूछती है, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बताता और फिर कहती है कि क्या तुम मेरे मॉडल बन जाओ कुछ दिन के लिए। तभी वो कहती है 3 महीने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं हम वो दोनों 3 महीने के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का। और हम देखते हैं यहाँ पे वो जिनियान जो होता है वो उससे सारे काम कराता है मोरान को, जैसे कि वो एक नैनी बन गई है और कहता है क्या तुम मेरे लिए वाटर दोगी। तभी वो कहती है उसके साथ एक प्रैंक करती है और वाटर देने के बहाने उसको पानी मार देती है उसी के चेहरे पे ही, और सारी तरफ वो भीग जाता है। तभी वो कहती है मैं ड्रायर लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तभी वो जा रही होती है, उसके कॉल आता है जिसकी वजह से वो फटाफट से
ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उससे सेक्रेटरी बताती है कि कुछ चोरी हो गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन। तभी वो उसके पीछे जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन वो आदमी छत पे आ जाता है और यहाँ पे वो उसे धक्का देने वाला था, लेकिन यहाँ पे लकीली जिनियन चला आता है और उसके तो बैंड ही बजा देता है और कहता है कि वो कहाँ है। उसका पेन ड्राइव मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी मदर सिक थी, मैंने इसीलिए ऐसा किया। लेकिन फाइनली वो उसे निकाल लेता है और यहाँ पे पूछता है कि तुम ठीक हो, सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं थी। और तभी हम देखते हैं वो पेन ड्राइव उसे देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे कुछ चेक कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लीक हो गई थी। और ये सब को यहाँ पे जिनियन कहता है कि ये सब मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ मीटिंग में। तभी वो अपने अंकल के मीटिंग में जाती है, जहाँ पे उसे ही फंसाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो होती है जो लोग फंसाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लकीली वो ये सब हैंडल कर लेती है, क्योंकि जो आदमी था वो आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बस ऐसा ही किया, मिस्टेकली आपको ये सब किया। और यहाँ पे सारे लोग को शौक हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वो ड्रिंक में जो कुछ नशे की दवा मिला देता है और वो ये सब वहाँ दूर से ही जिनियन देख रहा होता है कि उसने कुछ मिला दिया है। और जैसे ही वो यहाँ पे मोरान को ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है तो यहाँ पे मोरान जो है सबके सामने मना कैसे ही कर सकती थी, लेकिन तभी वो ड्रिंक के लिए उसे उठती है और उसके साथ ड्रिंक करने वाली थी। लेकिन एन वक्त पे ही क्या होता है, ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जिनियन है वो पहुँच जाता है और सबके सामने ये कहता है कि मैं ही मोरान का फियांसे हूँ जिनियन, और सबको इंट्रोड्यूस करता है। और ये मोरान का ग्लास हाथ में ले लेता है और वो खुद ही उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके वजह से सारे लोगों को यकीन हो जाता है कि यही मोरान का बॉयफ्रेंड है। और तभी कहता है कि मुझे कुछ काम है, कह के वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही बाहर आता है वो उसे कुछ नशे होने लगती है और वो वैसे ही बाथरूम में गिर जाता है और पानी के टब में ही, और वो और किसी को नहीं मतलब मोरान को भी खींच के उसके साथ ही डुबा लेता है। इन दोनों में बहुत ही एक रोमांटिक सा किसिंग सीन होता है। और यहाँ पे जो ईचेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा था और वो चाहता था कि वो खुद ही ऐसा कुछ करे, लेकिन यहाँ पे उसकी वजह से सारे गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिनियन को, जो कि रात के कुछ बातें को उसे याद आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी था। और यहाँ पे वो मोरान से माफ़ी भी मांगता है, कहता है कि मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। लेकिन सच तो ये है कि रात की कुछ भी बातें उसे याद नहीं है। ये सोच के ही मोरान से मजाक करने लगती है और यहाँ पे कहती है कि वो दोनों साथ आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस से निकल रही थी मोरान, ईचन उसे कंपनी देना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एंड वक्त पे ही यहाँ पे जिनियन आ जाता है छाता लेके, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ पे मोरान को अचानक से उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जिनियन उसे रोक लेता है, कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा हंगरी हूँ और मुझे मेरे लिए कुछ बना दो। और वो कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन वो जाने नहीं देता एग्रीमेंट को बता के। और या वो खुद ही अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे अकाउंट से ही पे कर दीजिए, और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है मोरान का। जैसे ही फिर मोरान का सेक्रेटरी का कॉल आता है, कहती है कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो वो कहती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसके पेट बाजने लगता है तो वो कहती है ठीक है मैं खा लेती हूँ। उसके बाद वो कुकी खाने लगती है और वो उसने खुद बनाया था और वो जिनियन भी उसके हाथों से ही कुकी खा लेता है बहुत ही। उसके बाद उसे फ्लैशबैक में कुछ याद तो आता है, लेकिन ये उसे थोड़ी सी बात आता है। रात को हम देखते हैं वो उसी पे घर पे रुक गया था, लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है। मोरान बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, तो वो भाग के उसके पास जाता है और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से मेरे डैड चले गए और इस वजह से मुझे रात को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो जैसे ही ऑफिस में थी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है यहाँ पे जिनियन के बारे में, क्योंकि मन ही मन वो उसे प्यार करने लगी थी और इस बात में वो श्योर नहीं थी कि ऐसा क्या हो सकता है। उसके बाद वो फाइनल करने के लिए कि वो भी उसे पसंद करता है या नहीं, वो अपने सेक्रेटरी को कुछ बातें कहती है, तो उसकी सेक्रेटरी जो है यहाँ पे कुछ बातें बताती है, जैसे कि रोमांटिक मूवी देखना ये सब। तभी हम देखते हैं जिनियन मतलब मोरान जैसे ही घर आती है जिनियन वहाँ पे था और जैसे ही उसे देखता है बैठ जाता है। वो दोनों फिल्म देखने लगते हैं और यहाँ पे जैसे ही फिल्म देखने लगते हैं वो तो सारी वो जो ड्रेसेस होती है उसके बारे में बुराई करने लगती है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं ये ट्रिक काम नहीं किया। उसके बाद वो ड्रिंक करना चाहती हैं और पहले तो वो देखती है कि पहले उसके लिए ड्रिंक निकलाती है, उसके बाद अपने लिए फ्रूट जूस, लेकिन ये सब तो जिनियन ने देख लिया था और वो कहता है कि वो खुद ही फ्रूट जूस का ग्लास उठा लेता
है और उसे वो ड्रिंक का ग्लास थमा देता है, जिसकी वजह से उसे पीना ही पड़ता है मोरान को। इसकी वजह से मोरान काफ़ी ज़्यादा नशे में आ जाती है और वो तो बहुत ही ज़्यादा बहकी बातें करने लगती है। कहती है तुम ऐसे हैंडसम और चार्मिंग कैसे हो सकते हो, और ऐसा कहने लगती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो उसे किस भी करने वाली थी लेकिन वो सो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस में सुबह को आती है वो अपने बारे में सोच के ही पूरा फील कर रही होती है। जिससे घर आती है वो देखती है कि जिनियान यहाँ पे पहले से ही था और यहाँ पे रात की बातों को वो ही दोहराने लगता है कि तूने आखिर रात को मेरे साथ क्या किया गया था, और ऐसे ही प्ले करने लगती है। और यही सोच के वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस में आती है पता चलता है कि कुछ मिसिंग हो गया। प्रेसिडेंट जी के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे जिनान आया हुआ था और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और पूल का डाटा इन्फॉर्मेशन आउट हो चुका है और बहुत ही बड़े अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। और कहता है कि मैं जानता हूँ मिसिंग अमाउंट कहाँ से आया हुआ है और कहाँ गया है। और वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं जान सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो जहाँ से जा रहा था मोरान वहाँ आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसे ले के चला जाता है और इस बारे में मोरान को कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ पे मोरान कहती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है, और यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही होती है लेकिन अचानक से गिर जाता है और ये सब ईचन देख लेता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब लव कॉन्ट्रैक्ट को। हम देखते हैं ये दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होती हैं, लेकिन 3 मंथ का टर्म वो ख़त्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पे वो कहती है वहाँ रुकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रुको, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रुक सकता। तो वो कहती है आखिर ये चाह क्या रहा है, वो ऐसा क्यों चाहता है कि वो नहीं रुकेगा। और वो उसे रुकने के लिए अपने फेवरेट जो घड़ी होती है वो तोड़ देती है और बहाना लगाती है, कहती कि तुम्हारी वजह से टूट जाएगा। इसीलिए से वो जाती है, उसे टकराती है और दिखाती है कि मेरी बहुत सालों की बहुत ही अच्छी घड़ी थी लेकिन तुम्हारी वजह से टूट गया, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई भी विलम्ब नहीं करूँगी, ऐसा कहती है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। कहते हैं तुम जानता हूँ ये सब घड़ी कैसे टूटी, और कहती है मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी सेटअप है। और वो मस्त उसे रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही होती है कि प्लीज़ ऐसा रुक जाओ, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि कुछ मिसिंग आउट हो गया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिनियान को, जो कि एक नया वॉच लेके आ गया था उसके लिए। और जैसे ही वो ऑफिस आती है और वो खुद ही अपने हाथों से उसे वो वॉच देता है और कहता है कि ये तुम कभी मत उतारना। हम देखते हैं यहाँ पे ईचेन को, जो कि वो वेट कर रहा था यहाँ पे मोरान का, और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का फेक रिलेशनशिप है। और वो कहता है कि वो तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर सकता है तुम्हारे ब्रांड को बढ़ाने में। और कहता है कि मैं तुम दोनों के बारे में तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन वो कहता है तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो वो राज़ी हो जाती है उसे ब्रेकअप करने के लिए, और हम देखते हैं उसकी घड़ी को भी उतार देती है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसे जला देती है। यहाँ पे वो आता है और कहता है कि तुम अपना घड़ी ले जाओ, ऐसा कहती है। लेकिन वो कहता है कि हम रिन्यू कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे मोरान उससे मना कर देती है। और यहाँ पे कहता है कि मैं कल पेरिस जा रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ। जैसे ही रात आती है वो जैसे ही लाइट चली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, और जैसे वो घड़ी को देखती है वो उसकी याद आती है जिनियान का, और वो कहती है रोते हुए कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वो देखती है कि वो वहाँ पे जिनियान ही होता है, और वो वहाँ पे कहता है कि मैं बस चाबी देने आया था। जैसे वहाँ से जा रहा होता है वो उसे बैठा देती है, कहती है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो जिनियान है वो भी अपने प्यार का इज़हार करता है। और हम देखते हैं सुबह को, जो कि जिनियान बाहर सोफे पे सो रहा होता है तो मोरान उसे टीच करने लगती है, और इस दौरान वो उठ जाता है और वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उसे जाने नहीं देता और किस कर लेता है। हम देखते हैं वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे सुबह को, लेकिन उसने तो सारे ही जला दिए थे, एक भी बचा नहीं था, मतलब उसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तभी दोनों को ऑफिस से मैसेज आता, तो वो दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है मोरान को, जो कि कह रही होती है कि फू जो है वो कंपनी बहुत ही बड़ा है और ये चाइना का बहुत ही बड़ा कंपनी है, और इस कंपनी का ओनर जो है वो और कोई नहीं, मतलब कि जो सीईओ है वो जिनियान ही है। और ये बात मोरान को तो पता ही नहीं है। उसके सेक्रेटरी ऐसे बता रहे होते हैं कि जो सीईओ जिमसन है वो उनका रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाता है। तभी कह रहे थे कि वो बहुत ही बड़ा
आदमी है उससे मीटिंग करना इतना आसान नहीं, लेकिन वो मीटिंग करना चाहती थी। जैसे ही वो दोनों घर आ रहे होते हैं, वो जिनियन को अपने सारे काम करवा लेती है और यहाँ पे वो कह रही होती है उसके साथ मीटिंग करने के लिए। और यहाँ पे वो बताती है कि उसके बारे में, उन दोनों के बारे में ईचेन को पता चल गया है, ये मेरे लिए रिस्की है। तभी यहाँ पे जो जिनियन है वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और ये बात सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। और हम देखते हैं वो रेडी हो रही है मैरिज के लिए, मैरिज रजिस्टर के लिए। और यहाँ पे वो दोनों ही रेडी हो जाते हैं और वो खुद ही उससे टाई भी लगाती है। काफ़ी रोमांटिक सा है। जैसे ही वो दोनों फ़ोटो ले निकल जाते हैं, उनको तो शौक ही लग जाता है, क्योंकि वो सिंपल सिंपल ड्रेस में होती है। तो फाइनली वो दोनों मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं और यहाँ पे वो दोनों का एक रोमांटिक सा सीन चल रहा होता है। लेकिन तभी उसके अंकल का कॉल आ जाता है और अंकल कहते हैं कि फरहान तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, और उसे ऑफिस आना पड़ता है। और उसके अंकल जो है फू का CEO के साथ मीटिंग का कहते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह से उनकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकती है। लेकिन उसके दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, इस बारे में वो ईचेन उसे धमकी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और नहीं तो मैं अपने पापा को बता दूंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अंकल जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं, और वो और किसी का नहीं बल्कि जिनियन का। और जिनियन भी उनके बुलाने पे यहाँ आ गया था। और इस दोनों के बारे में जैसे ही पता चलता है मोरान जिनियन को कॉल लगाती है, लेकिन वो नहीं उठाता, क्योंकि वो ईचेन के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। और यहाँ पे ईचेन से धमकी दे रहा होता है कि तुम्हारा यूनी का क्या, इस बारे में तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया है। और ये बस धमकी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं मोरान जिनियन से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसकी सेक्रेटरी यहाँ पे मना कर देती है, कहती है वो अभी नहीं है यहाँ पे। जैसे ही उसे पता चलता है अंकल ने जिनियन को बुलाया, तो वो तुरंत वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो आ रही होती है, वो उसके अंकल से बात कर रहा होता है जिनियन, और वो सोचती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। लेकिन यहाँ का अंकल को उस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उसने अभी तक ईचेन ने बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो जिनियन ने कहता है, तो उन दोनों के बीच ये शर्त लगती है कि आखिर यूनी उनके साथ काम करेगी या नहीं। तो यहाँ पे जिनियन कहता है ये तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तो यहाँ पे ईचेन कहता है तो वो तो आखिर में देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। तो यहाँ पे अंकल उसे पूछते हैं, तो यहाँ पे वो सच बता देती है कि अंकल मैंने आपसे झूठ कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इवन हमने शादी भी कर ली है, और ये बात मैं अभी आपको बता रही हूँ। तभी वो कहते हैं ये सब क्या बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना हमें फूयू फैनी के साथ हमें उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। लेकिन वो कहती है मैं 3 दिन में ही ये सब कर लूँगी, और अपने सेक्रेटरी को इस बारे में बता रही होती है कि हमें किसी भी हालत में ये सब करना ही पड़ेगा। और तभी उसे याद आता है कि ये तो जिनियन भी उसी में काम करता है, मॉडल है ना। तो वो कहता है कि तुम तो वहीं भी काम करते हो, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता, और वो वहाँ से चला जाता है। कोशिश करती है कि कैसे ही जिनियन मान जाए उसके साथ मिलवाने के लिए, जिमसन के साथ। उसके लिए सूप भी बनाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सल्टी होता है, और उसके कपड़े भी ड्राई करने के लिए ले जाती है। और वो सोच रही होती है कि आखिर क्या करूँ। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी का बताया हुआ इस्तेमाल करती है, और वो अपनी नाइट सूट उसके कपड़े में डाल देती है, जिसकी वजह से वो रात को उसे निकालने के लिए गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे जिनियन जो है वो उठ जाता है, कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो, और वो उसे ही दिखा देता है। और यहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है कि उससे मिलने के लिए वो कितना बेचैन है, और तभी वो सोच रही होती है कि मैं उससे मिलने के लिए क्या क्या कर रही हूँ, और वो अपने आप को ही शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। तभी उसे मिलने के लिए आई हुई है। जैसे ही वो वहाँ पे जिनियन पहुँचता है, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मोरान ही थी। लेकिन मोरान गलती से जिनियन के सेक्रेटरी को ही जिमसन सोच लेती है, और ये सोचती है जिनियन तो उसे कहता है कि हाँ यही है, और वो उन दोनों का इंट्रोड्यूस करवाती है। और वो दोनों जैसे ही वो अपने ब्रांड के लिए बातें करने के लिए यहाँ आई हुई थी, और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करते हो। लेकिन वो कहता है मैं तो यहाँ मॉडल हूँ, तो मैं ऐसे नॉर्मली आया हुआ था। तभी वो कहती है मुझे आपसे कुछ बिजनेस का बात करना चाहती हूँ। तभी वो कहता है कि उसके सेक्रेटरी कहता है कि ये मेरे दोस्त जैसा है, और वो तो उसके बहुत ही ज़्यादा मज़े लुटते हैं, काम करवाता है। और तभी वो उन दोनों से बात करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता है तुमने आखिर उसे बता क्यों नहीं दिया, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। हम देखते हैं यहाँ पे ईचेन को, जो कि अपने खुराफाती दिमाग में कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, और उसे पता चल गया था कि जिमसन आखिर जिनियन ही है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपने
कंपनी में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि जिनयान का एक एक्स गर्लफ्रेंड है और जो कि हाई स्कूल टाइम से है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सा ड्रेस पहन के उसके पास आई होती है और वो उसे सेडिस करने की कोशिश कर रही होती है, और वो भी अपने सपने में ही। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे देख लेती है ऐसे ही खुले में, और वो वहाँ से बहुत ही शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है हम दोनों की शादी हो चुकी है, फिर भी मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, और हम अलग अलग कमरे में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनयान है उसे ड्रायर लेके आता है और उसका हेयर ड्राई कर रहा होता है। तभी उसके जो बैक पे एक स्कार्फ था उसे देखता है स्कार्फ को, और उसे किस भी करता है। हम देखते हैं कि सुबह को वो अपने डिज़ाइन का काम कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और तभी वहाँ पे जिनयान आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और फिर हम देखते हैं कि रोमांटिक सा सीन, वो दोनों ही उसे स्केच ड्रॉ करने लगते हैं, और वो ये सुन देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं मिस जियान को, जो कि ईचन के साथ बातें कर रही होती है, और यहाँ पे वो कहती है कि अब क्या चाहते हो, और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा न्यूली वेड जैसे कि लवी डवी सीन हो रहा होता है। वो उसके लिए खाना पकाता है, और यहाँ पे वो दोनों का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उनका 100 डे हो चुका होता है। तो यहाँ पे वो दोनों जैसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी कहती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, और जैसे ही वो रेस्टरूम जाती है वो तो फुल टू तैयार हो जाती है। और यहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा मेकअप फेकअप सब कुछ किया होता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो उसे तो देखता ही रह जाता है। कहता है तुम क्या चेंज करने के लिए ऊपर गई थी, जैसे कि बोतल बुद्धू हुई है। और जैसे ही वो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है हाँ ठीक ही लग रही हो, लेकिन वो कहता है तो चलो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस बारे में बात करता है, वो तो डम की तरह बात कर रहा होता है, जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं होता। जैसे वो भागने लगती है वो उसे पकड़ लेता है, और फाइनली वो दोनों का एक रोमांटिक सा सीन हो जाता है। और वो जैसे ही उसे किस करने लगता है जिनयान, और वैसे ही वो डीपली किस करने ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो जिनयान का कॉल आ जाता है। और ये जो बहुत ही अच्छा में मोमेंट था वो तो उनका रन ही हो जाता है, और ये वो फ़ोन को लेके वो चला जाता है, और वो अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है तुम्हें टाइम नहीं मिला इस बात पर तुम्हें इस टाइम में फ़ोन करने के लिए। तब कहता है वो कुछ ही इम्पोर्टेंट ही बात हो है। हम देखते हैं मोरान को, जो कि वो सोच रही होती है किस तरह से पोज लेके उसे सजेस्ट करेगी। और तभी यहाँ पे जो जिनयान है वो लेट कर देता है, और उसके आते ही वो देखता है कि वो सो गई थी। और जैसे ही वो उसे ले जाता है और बेड पे सुला देता है, और फाइनली उसे देख के फोरहेड पे किस भी करता है। हम सुबह को देखते हैं यहाँ पे जैसे ही मोरन की आंखें खुलती है वो खुद को सामने पाती है, और जैसे ही वो याद करती है रात की बातों को, और वो खुद ही सोचती है मैं ऐसे टाइम में कैसे सो सकती हूँ, और खुद ही गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं ऑफिस में जो कि उसकी सेक्रेटरी आती है और बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और उसकी आंखें ठीक तुम्हारी जैसी है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक कार्टून होता है। कहता है मुझे लगता है कि मैं उसे जानती हूँ, वैसे भी ये है कौन। तभी वो कहती है कि मुझे एक मॉडल की एजेंसी के थ्रू उसे पता चला, और देखते हैं कि जो उसने मॉडल की एजेंसी पे थ्रू के साथ पता चला। तभी वहाँ पे देखते हैं उसने खुद ही कुछ गुंडों को हायर किया था, और उन्हों को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करना। और तभी उन दोनों को मिलती है उस गुंडों को, और सारी सच्चाई बात बताती है। और जैसे ही उसे सब कुछ पता चल गया था, यहाँ पे घर पे जिनयान उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन तुम कहती है कि तुम्हें कुछ टायर्ड हूँ, और मुझे तुम सच सच बताओ क्या तुमने मुझसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पे वो देखता है कि वो उदास था और बार पे बैठा था। तभी वहाँ पे मिस जी आती है और कहती है कि मेरी कंपनी के साथ भी तुम कोलैबोरेट करो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं हूँ। और वो गलती से ही बाहर से जाने वाला था, लेकिन जानबूझ के वो उसके ऊपर गिरती है और उसे फ़ोटो ले लेते हैं। और यहाँ पे जो जी है उसे कॉल करती है मोरान को, और यहाँ पे उसे फ़ोटो भेज देती है, जिसकी वजह से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और ऐसा ही होता है। और वो जैसे ही जिम सिम के लिए मिलने के लिए जाती है, वो पता चल जाता है क्योंकि ये सब ईचन का किया धराया था। और जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं मिस जी के साथ, यहाँ पे मोरान पहुँच के सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मोरान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, कहती है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जिनयान, लेकिन यहाँ पे मोरान उसे कुछ भी नहीं सोचती है। कहती है तुम ऐसी बातें मुझे कैसे छुपा सकते हो, और वो वहाँ से गुस्से में ही चली जाती है। और ये सब जो है मिस जियान तो फ़ोटो ले रही होती है और मज़े भी लूट रही होती है, क्योंकि ये सब उसी का किया धराया था, और उसने ईचन को ये सब भेज भी दिया था। और ईचन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनियन काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यहाँ पे ड्रिंक भी कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरान को, जो अपने अंकल के पास आती है। यहाँ पे अंकल कहते हैं तुम और ईचन मिस्टर वांग के पार्टी में जाओ, लेकिन यहाँ पे कहते हैं सब कुछ ठीक करना है और यूनी को ठीक करना है, तो सारे प्रॉब्लम की सॉल्व वहाँ पे ही हो सकती है। तभी वो कहती है ठीक है। और हम देखते हैं ईचन के साथ वो मिस्टर वांग के यहाँ आती है और कहती है कि आपको रेड वाइन बहुत पसंद, हम लेके आए हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था उन दोनों को कि यहाँ पे ईचन भी मतलब जिनियन भी आया हुआ था। और वो कहता है ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ मोरान उसे कहती है हम भाई बहन हैं लेकिन ब्लड रिलेटेड नहीं हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो मिस्टर वांग के साथ वहाँ पे आया हुआ था क्योंकि वो भी वहाँ का पार्टनर था। लेकिन यहाँ पे जिनियन जो है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, तो वो ज़बरदस्ती उसे ले जाता है। और यहाँ पे उसे कहता है तुम उसके साथ यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद है और क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो। तभी वो कहती है कि गुस्से में आ जाती है और हाँ भी बोल देती है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं जानता और यहाँ पे वो फोर्सफुली उसे किस भी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ईचन पहुँच जाता है, तो हम देखते हैं इन दोनों की फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पे इसमें ईचन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जिनियन कहता है तुम हम दोनों के बीच मत आओ। लेकिन यहाँ पे मोरान उन दोनों को रोक लेती है और वहाँ से कहती है हमारे बीच कुछ नहीं है और वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं जिनियन जो है वो बाहर वेट कर रहा था घर के बाहर, लेकिन यहाँ पे मोरान वहाँ से चली जाती है, उसकी एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे कहती है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। लेकिन यहाँ पे मोरान वहीं पे आ जाती है और डाइवोर्स एग्रीमेंट दे देती है। लेकिन यहाँ पे उसे लेने के लिए वो कहता मना करता है, लेकिन वो फाड़ के फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं सुनती और चली जाती है। और हमें पता चलता है कि जिनियन ने तो उसी के बगल में ही घर लिया हुआ था। हम देखते हैं बार में वो बातें कर रहा होता है, तभी पता चलता है कि जो सारी पैसे इधर उधर हुए हैं वो और किसी के नहीं बल्कि जिनियन के ही ईचन के ही अकाउंट से हुए हैं। तभी हमें पता चलता है यहाँ पे मोरान को मैसेज आता है ईचन का, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम आज मुझसे मिलने के लिए आओ और मैं तुम्हारा फेवर लौटाना चाहता हूँ। वो दोनों ही एक बार पे बैठे होते हैं और वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो मोरान है वो दोनों का फ़ोटो लेती है और पोस्ट भी करती है। तभी उसे कॉल आता है, तो वो कहती है मुझे बात करनी है, और वहाँ से जैसे ही निकल जाती है जो ईचन होता है वो मोरान के ड्रिंक पे कुछ मिला देता है और वो उसे देख नहीं पाती, और जिसकी वजह से मोरान उसको जैसे ही ड्रिंक करती है वो बेहोश हो जाती है। ये जैसे ही बेहोश हो जाती है मोरान वो फटाफट से किसी को कॉल लगाता है। वहाँ पे जैसे ही जिनियन पहुँचता है वो उसका जो कुकी है वो देख लेता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि ईचन मोरान को लेके एक रूम में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लॉक खुलने वाला था वहाँ पे जिनियन पहुँच जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे जो मोरान को अपने पास ले आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो मोरान को अपने बाहों पे उठाता है और एक रूम में ले आता है। जैसे उसकी आंखें खोलती है वो वहाँ पे जिनियन को देखती है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम कल क्या करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वो उसे थोड़ा सा हल्का सा पता ही चल जाता है, लेकिन जैसे ही ईचन पता चलता है कि मिस जिया ने ये सब किया है वो उसे ले आता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुमने ही जिनियन को मेरा बता दिया था। और ये सब बाहर से मोरान भी सुन रही होती है, और जैसे ही वो लोग सुन रही होती है वहाँ पे जिनियन चला आता है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो उसे सब सुन रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि वो लोग जा चुके थे। जैसे ही मोरान घर पहुँचती है यहाँ पे वो कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जिनियन भी है जो सब कुछ सुन रहा होता है। मैं तो पास्ट की बातें हैं। और यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। और कहता है कि यहाँ पे वो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ईचन के बारे में कुछ प्रूफ चाहिए इस डिज़ाइन के लिए और मुझे कुछ पता करना है। तभी हमें पता चलता है और यहाँ पे वो सब कुछ कह देता है कि वो दोनों पहले से ही हाई स्कूल में मिले हुए हैं और उसने कहा था कि पहले उसने उसकी कुकी तोड़ दी होती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों मिले थे वो कहती है मैं तुम्हें नया कुकी मिला के दूंगी, और उसके लिए वो खुद कुकी बना के लेके भी आई थी और उसने वो कुकी ट्राई भी किया था। वो दोनों पहले से ही ये हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उसे चाहती थी कि वो एक डॉल बनाए, तो तभी वो उस कंपटीशन को जीत लेता है और वो डॉल भी पाता है और उस डॉल को उसके साथ देता है और वो दोनों सेल्फी लिए थे। उसका वो किसी और की नहीं, उसी की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों हाई स्कूल पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके डैड के साथ वो जा रही होती है गाड़ी पे। तभी
कुछ गुंडे आते हैं और यहाँ पे उसे धमका रहे होते हैं, मतलब मोरान से दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसी की गाड़ी के सामने, उसकी डैडी की गाड़ी के सामने आके एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और वो उसे पहचान भी नहीं सकती थी। और इस बारे में तभी वो बताता है कि इसी वजह से मैं तुमसे ये सब बातें, पास्ट की बातें नहीं कर रहा था। और तभी कहता है इसकी ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और तुम्हें मुझसे बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी होना चाहिए। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब जानबूझ के नहीं हुआ था। और वो फाइनली यहाँ पे इस बारे में दोनों को क्लियर हो जाता है, सारी क्लियर हो जाती है उन दोनों की बातें। और तभी कहता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और जैसे ही मुझे पता चला तुम किसी को हायर करना चाहती हो, तभी मैंने ही ऐसे से बात करके अपनी फ़ोटो दी थी। मतलब ये सब कुछ जानबूझ के उसी ने किया था। तो इसी बात के बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए तभी वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे रोक लेती है और यहाँ कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पता है? तभी वो कहते हैं हाँ। और फाइनली उन दोनों का रियूनियन हो जाता है एक किस के साथ। और फाइनली वो दोनों एक नाइट भी एक साथ स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे उसका कहता है कि आज मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे है। और हम देखते हैं सुबह को कि मोरान उसका नाप ले रही होती है, उसके लिए कुछ डिज़ाइनर करने वाली थी। और जैसे ही वो देखती हैं कि यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा केयर भी करता है मोरान को, और बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस की तरह रख रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे मोरान जो है अपने सेक्रेटरी के साथ कुछ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे यहाँ पे ईचन आके सुन रहा होता है, लेकिन ये बात मोरान को पता चल जाती है और वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है। और यहाँ पे कहती है कि मुझे कुछ पता चला है। और तभी कहती है कि वो उसे फ्री है तो टुनाइट तो वो उसके डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। लेकिन वो कहती है हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। तभी देखते हैं काम कर रही होती है अपने डिज़ाइन को लेके, क्योंकि वो उसे इस बार सक्सेस ही करना है। तभी हम देखते हैं उसके मैसेज आता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आज ईशन के साथ डिनर डेट जा रही हूँ। लेकिन ये सुन के ही तो जिनियन का गुस्से में आ जाता है और वो मतलब जेलस फील करता है और वो उसे पिक करने के लिए वहीं पे ही आ जाता है और कहता है कि मैं तो आज किसी और के साथ डिनर पे जा रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे ईचन आ रहा होता है। तभी वो उसे लिफ्ट में धक्का देकर ले जाती है। जैसे ही वो देखने वाला था, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों लिफ्ट में हो जाते हैं। और यहाँ पे वो उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ईचन को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो मोरान को हम देखते हैं पार्टी पे, जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। और यहाँ पे जो ईचन है वो बड़े सा बुके लेके आता है और यहाँ पे वो उसे प्रपोज भी करता है शादी के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे जिनियन चला आता है और कहता है कि हम दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। और फाइनली वो आके यहाँ पे कहता है कि हम दोनों लीगली मैरिड हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पे उसकी ईचन की सारी सच्चाई सबको पता चलती है, उसके डैड को भी ये पता चलती है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका जो एक आदमी था वो आके यहाँ पे सब कुछ बता देता है और ईचन के बारे में उसने क्या क्या करतूतें किया हुआ है। ये सुन के उसके डैड तो उसे बड़े से लाफा मारते हैं और कहते हैं तुम इसके लायक नहीं हो। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पे ईचन को जेल हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे जिन ग्रुप और ओरिजिनली जिसका है उसका मिलता है, मतलब मोरान को मिलेगा और कहता है कि तुम दोनों एक साथ हो। तभी देखते हैं कि मोरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और वो अपने ब्रांड को नंबर 1 करने के लिए यहाँ पे जो शो होता है वहाँ पे सारे लोग आए होते हैं। लेकिन एक जो मॉडल हो वो मिसिंग होती है, जिसके वजह से उसके ड्रेस कौन पहनेगा। इससे वजह से उसकी सेक्रेटरी कहती है वो आपके साथ काफ़ी सिमिलर है उसकी बॉडी शेप, तो वो खुद ही ये पहन के बाहर आ जाती है और सबको इंट्रोड्यूस भी करती है। और ये सब देखते हैं काफ़ी लोग, सारे लोग खुश भी हैं। और मोरान का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिनियन जो है बड़ा सा बुके लेके आता है और यहाँ पे फाइनली उसे फिर से मोरान को प्रपोज करता है। कहता है मैं जानता हूँ हम दोनों ही शादीशुदा हैं पहले से, लेकिन जो पहले था वहाँ पे हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये जो है मैं फ्रेशली करना चाहता हूँ। फाइनली उसे घुटने पे आके वो उसे प्रपोज करता है और यहाँ पे वो राज़ी हो जाती है। फाइनली ये जो एपिसोड है एक किस के साथ एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।